नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। अब आपकी जो बड़ी घटना जीवन में बीतने वाले हैं सुनकर दोस्तों आपके होश और हवास दोनों उड़ जाएंगे। आपके घर के परिवार में खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि दोस्तों पूरे 20 साल बाद बना ऐसा महासंजोग जो कि दोस्तों आपका किस्मत बदल देगी। आपकी सारी मनोकामना पूरा हो जाएंगे। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जून के पहले दिन निकल गया किस्मत का बड़ा पर्चा। दोस्तों यह पर्ची में जो लिखा है, जो राज की बात छिपा है, दोस्तों आप जब इन चमत्कारी घटना को सुनेंगे तो दोस्तों आप अपनी कानों पर यकीन नहीं करोगे, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करोगी कि ऐसी अद्भुत चमत्कार आपके जीवन काल में अचानक हो गया। जी हां दोस्तों, इस पर्चे में जो लिखा है दोस्तों सुनकर आपके पैरों तारे जमीन खिसक जाएंगे। दोस्तों अगर एक एक बात इस पर्चे में गलत हुआ तो मैं तुरंत 51 लाख का इनाम दे दूंगा। अगर विश्वास नहीं होता है तो दोस्तों आप एक बार वीडियो देखकर देखना और आजमा के देखना। दोस्तों हमारी टीम द्वारा पूरी आकलन करने के बाद, पूरे विश्लेषण करने के बाद ऐसी पर्ची निकले हैं जो कि दोस्तों सिर्फ आपके लिए ही ऐसा पर्चे आया है और दोस्तों आपके जीवन में ऐसा चमत्कार आया है। अब दोस्तों आपके जीवन की वह रास्ता खुल गया, कामयाबी की वह बड़ी सीढ़ी पर आप चढ़ चुके हैं जो दोस्तों आपने कभी सपना भी नहीं सोचा था, कभी ऐसा कल्पना भी नहीं की होंगे। जी हां मेरे दोस्तों, अब आपको चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलने वाले हैं। बड़ी बड़ी तकलीफें आपसे दूर हो जाएंगी। जिंदगी में ऐसा महापरिवर्तन आएगा कि देखकर दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों ग्रह नक्षत्र और आपके सितारे ऐसा संदेश दे चुका है, ऐसा लाभ का मैसेज आ गया है कि दोस्तों आपका किस्मत बदलने से दुश्मन क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। दोस्तों जब हम इस पर्चे को एक बार पढ़े तो हम भी आश्चर्यचकित हो गए। हमने ऐसा पर्चा कभी नहीं पढ़ा था जो आपके लिए आया है। लेकिन दोस्तों आपका परिचय में ऐसा कार्य लिखा है, ऐसा एक उपाय लिखा है जो कि दोस्तों कर लेंगे तो आपका जीवन, आपका भाग्य बदलने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों बस इस महीने की शुरुआत में एक बार कर लेना यह एक काम, और फिर आप देखना कि कैसे आपके सितारे, ग्रह नक्षत्र आपके लिए कार्य करने लगते हैं। जो नकारात्मक ग्रह हैं, बुरे हैं, उनका प्रभाव आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगा और जो लाभ देने वाली ग्रह हैं वे आपको भरपूर लाभ देना शुरू कर देंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो आपके भाग्य का, सौभाग्य का उदय हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को आप एकदम शांत होकर और एकदम अकेले देखना और शुरू से अंत तक देखना। और दोस्तों माता काली, माता रानी के जो भी सच्चे भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय मां काली, जय मां माता रानी। दोस्तों आपको यकीन दिलाते हैं कि मां काली और माता रानी आपको आने वाले जीवन में सारे परेशानी जड़ से समाप्त कर देंगे और आपको ऐसे खुशखबरी देंगे जिससे कि दोस्तों आपका किस्मत बदल जाएगा। आने वाले 24 से 48 घंटे में आपको वह खुशखबरी मिलेंगे जिसे कि दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, तो एक ऐसा कार्य है जिससे लोगों ने अब तक छुपा कर रखा है, जो इसके बारे में जानते हैं वह कभी किसी को नहीं बताते हैं और इस कार्य को करने से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हासिल करते हैं। फिर चाहे ग्रहों की दशा कैसी ही क्यों ना बनी हो, हर हाल में उन्हें लाभ ही होता है, फायदा ही फायदा होता है। तो आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको उसी एक कार्य के बारे में, या यूं कहें कि महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आपको हर महीने केवल एक बार करना है और आप देखेंगे कि इसके ऐसे अद्भुत और अनोखी परिणाम आपको प्राप्त होंगे कि आप खुद भी भौचक्के रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, एक बात याद रखना कि हमने जिन जिन लोगों को इस उपाय को बताया है और उन्होंने बस एक दो बार ही इस उपाय को किया है और उनके जीवन में ऐसे बड़ी बड़ी परिवर्तन आ गई है कि वे खुद हमें लौटकर धन्यवाद करते हैं और बहुत अधिक आभार मानते हैं। लेकिन इसमें हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, यह तो माता रानी का आशीर्वाद है और उन्हीं की कृपा से उनके जीवन में परिवर्तन आया है। तो अब समय आ गया है, पर्ची में जो लिखा है, जो शुभ घड़ी आया है, अब आपके भी दुखों का अंत होना चाहिए, आपके जीवन में भी सुख और समृद्धि आनी चाहिए। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं
कि आप लंबे समय से तकलीफों, एक के बाद एक आ रही परेशानियों से परेशान चल रहे हैं। आपने मेहनत बहुत की है, लेकिन उसके परिणाम आपको अब तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं। अगर यह कहा जाए कि आपके जीवन की हर एक मेहनत, हर एक काम बिल्कुल बेकार चला गया, निरर्थक रहा, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो दोस्तों, अब समय आ गया है जब आपको वह हासिल होगा जिस पर केवल और केवल आप कहां के हैं। बस आपको करना यह है कि ठंडे दिमाग से इस वीडियो को पूरा देखना है। यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो हम आपको लिख कर दे सकते हैं कि यह आपके जीवन की एक सबसे बड़ी भूल होगी, जिसकी आपको जीवन भर कीमत चुकानी होगी। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए जो भी ज्ञान लेकर आते हैं वह कोई साधारण ज्ञान नहीं होता है। हम शास्त्रों की गहराई से विशेष अध्ययन और आपकी राशि के ग्रहों की चाल का विशेष आकलन करने के बाद आपके लिए कोई उपाय तय करते हैं। और यकीन मानिए कि यह उपाय केवल और केवल आपके लिए होते हैं। अगर आप इन उपायों को लगातार करती चली जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके हर एक काम का आपको कई गुना फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो अब ऐसे में यदि आप ही वीडियो को नहीं देखेंगे, हमारे द्वारा बताई गई बातों को हल्की मिलेंगे, तो एक तरफ तो हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, माता रानी के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं वह असफल हो जाएगा, और दूसरी ओर आपके जीवन में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दुख जो का त्यों बना रहेगा, तकलीफ में भी ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। एक बात याद रखना दोस्तों कि आपकी राशि के जातकों के जीवन में उद्धार केवल और केवल तभी होगा जब आप धार्मिकता से जुड़ेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे, कुछ विशेष नियम, संयम और उपाय का पालन करेंगे, तभी आपके जीवन में परिवर्तनों की शुरुआत होगी। याद रखना कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं जो यूं ही बस अपना जीवन व्यस्त मैं गवाकर इस संसार से चली जाएंगी। आप विशेष इंसान हैं। यदि भगवान आपके जीवन में लगातार कष्ट और परेशानियां दे रहे हैं तो इसके बदले में आपको बहुत कुछ देना भी चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उनका छिपा हुआ यह है कि आप उनसे जुड़ जाएं, पूर्ण धार्मिक हो जाएं, आस्थावान बने, ईश्वर में आंख बंद करके भरोसा करें। और जैसे ही आप इन बातों को मानेंगे, आप देखेंगे कि आपका जीवन बेहद सरल हो गया है। स्वयं भगवान आपका हाथ पकड़ लेंगे और आपको हर एक मुसीबत और परेशानी से बाहर निकालेंगे। यह हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। दोस्तों, हमने कई जातकों के जीवन में ऐसे महापरिवर्तन की शुरुआत करवाई है। आपके जीवन में भी हो जाएगा, तो बस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए बिना समय गवाएं आज के इस बेहद ही ज्ञानवर्धक और जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाने वाले विशेष वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर्चे में जो इस महीने की शुरुआत में चमत्कार आया है वह आपको एक एक बात बताते हैं, लेकिन उससे पहले माता रानी को आभार तो व्यक्त करेंगे ही, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां काली कृपा करो, जय माता रानी कृपा करो। एक बार नहीं दोस्तों, 3 बार लिखना आपको यकीन दिलाते हैं कि माता रानी मां काली आपको 24 घंटे के अंदर में जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी देंगे। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारी और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। आपको हर एक पूजा पाठ का कुछ ना कुछ अंश, कुछ ना कुछ फल अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि परिवार के सदस्यों का तो हर एक कार्य में कुछ ना कुछ हिस्सा होता ही होता है। तो चलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको बताते हैं कि वैसे पूरा महीना 30 दिन का होता है या 31 दिन का होता है, कितने भी दिन का हो, हर महीने में एक तारीख ऐसी होती है जो हर एक जातक के लिए
हर एक इंसान के लिए बहुत खास होती है। वह तारीख कौन सी है, आप ध्यान से समझिए। जिस दिन आपका जन्म हुआ था। जी हाँ मित्रों, जैसे कि आपका 21 तारीख को जन्म हुआ है, तो आपके लिए हर महीने की 21 तारीख बहुत ही खास है। जैसे कि आप अपनी कुंडली बनवाएंगे, किसी भी प्रकार का ज्योतिष ज्ञान हासिल करना चाहेंगे, तो आप अपनी इस 21 तारीख को अवश्य बताएंगे। ज्योतिष शास्त्र की नज़र में आपकी पहचान, आपका अस्तित्व, यही आपकी जन्म की तारीख से ही तय होता है। यहीं से आपका नाम, आपका जीवन, आपका विवाह, आपका कैरियर, आपकी नौकरी, काम धंधा, व्यापार, सब कुछ ज्योतिष शास्त्र में तय किया जाता है, या यूं कहें कि पता लगाया जाता है। यानी कि जिस दिन आपका जन्म हुआ, वह तारीख आपके लिए बहुत विशेष है और वह दिन भी आपके लिए बहुत विशेष है। अब आपके लिए हम कुछ ऐसे शक्तिशाली उपाय बताने वाले हैं जो आपको इस दिन करनी है। यानी कि आप अपने जन्मदिन की तारीख वाले दिन भी कर सकते हैं, और जो दिन था, जैसे कि मंगलवार के दिन आपका जन्म हुआ, तो मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपको महीने में 3-4 दिन हो मिलेंगे और एक आपकी जन्म की तारीख का दिन मिलेगा। अब यदि आपके पास समय का अभाव रहता है तो कोई बात नहीं, आप अपनी जन्म की तारीख को याद रखें। इस दिन इस उपाय को करेंगे तो आपको बड़े ही चमत्कारी परिवर्तन प्राप्त होगी, और महीने में केवल एक बार आपको यह कार्य करना है। तो अब ध्यान से सुने कि यह उपाय कौन सा है और इसके काम करने का तरीका क्या है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि इस उपाय के नियम, विधि विधान क्या है, क्योंकि कोई भी उपाय बिना किसी नियम के, बिना किसी विधि विधान के कर दिया जाए तो उस उपाय का कोई महत्व ही नहीं होता है। अब इस बात को साबित करने के लिए एक छोटी सी बात आप समझिए कि कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करने वाला हर इंसान अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और सीधे स्वर्ग जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि गंगा जी में रहने वाले सारे जीव जंतु अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे और सभी के सभी स्वर्ग जाएंगे। उनके कर्मों के बंधन कट जाएंगे। या फिर गंगा जी के किनारे रहने वाले लोग जो कि जाने अनजाने गंगा जी में कभी स्नान कर लेते हैं, कभी कपड़े धो लेते हैं, कभी डुबकी लगा लेते हैं, वे सभी पाप मुक्त हो जाएंगे। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो गीता जी और रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत को भी कल्याणकारी और सब पापों का नाश करने वाली विद्या कहा जाता है। तो जहां पर यह किताबें छपती हैं, वहां पर भी लोग इन्हें पढ़ लेते हैं, तो क्या उनके भी पापों का नाश हो जाएगा? उनके भी जीवन का उद्धार हो जाएगा? नहीं दोस्तों, इसके लिए स्वयं श्रीमद् भागवत में ही एक श्लोक है जिसमें कि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु इस बात का जवाब देते हैं और इसका जवाब मिलता है। धुंधकारी प्रश्न है कि जब स्वयं को कर्ण ने श्रीमद् भागवत का पाठ किया और धुंधकारी का ही उद्धार हुआ, उसे भगवान के पार्षद लेने के लिए आए, लेकिन अन्य जो लोग वहां पर कथा सुन रहे थे उनका कोई भी उद्धार नहीं हुआ। तो जब वह कर्ण ने भगवान से पूछा कि प्रभु यह कैसे हो गया, केवल धुंधकारी का ही उद्धार क्यों हुआ और सभी ने भी तो सुनी है तथा उनका उद्धार क्यों नहीं हुआ, तो भगवान क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। जरा बढ़ा सभी विदेशी दूध, संस्कृत शब्द विभक्ति, संस्कृत एवं सर्वे न तथा मन हम कदम। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग कथा को सुनते हैं लेकिन उनका चित्र कथा में नहीं होता, उनका भाव नहीं होता है, उनका उद्धार भी नहीं होता है। इसी प्रकार जब आप गंगा स्नान करते हैं तो आपका चित्र गंगा स्नान में होना चाहिए। मंत्र वक्त राष्ट्रपति और भाव के साथ आप स्नान करेंगे, तभी आपके पापों का नाश होगा, आपका उद्धार होगा। दोस्तों, हमने अक्सर यह देखा है कि लोग अपनी छतों पर चिड़ियों के लिए दाना डाल देते हैं, पानी की व्यवस्था कर देते हैं, क्या को पानी पिलाते हैं, भोजन भी करा देते हैं, लेकिन इसके पीछे उनका भाव कुछ और होता है। उनके अंदर अभिमान होता है। उन्हें लगता है कि वह कुछ बहुत बड़ा कार्य कर रही है, बहुत पुण्य का काम कर रही हैं। अब ईश्वर उन्हें कुछ ना कुछ लाभ अवश्य देंगे, और आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के जीवन में कोई लाभ ही नहीं होता है, क्योंकि अभिमान आ गया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता के उपदेश में कहते हैं कि भगवान का सबसे बड़ा शत्रु इंसान के अंदर उत्पन्न होने वाला उसका अभिमान ही है। तो बस यही आपको समझना है। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आपको अपनी जन्म तारीख पर करना है,
इस उपाय को करते समय आपको बिल्कुल भी अभिमान का भाव नहीं रखना है और एक विशेष मंत्र है, या यूं कहें कि एक विशेष श्लोक है जिसका आपको लगातार मनन उच्चारण करते रहना है। इस उपाय को करते समय आप देखेंगे कि आपके जीवन में इस उपाय का बहुत अधिक फल प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए, सारी बातें विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। हर बात आपके लिए पूर्ण है। अगर आपने वीडियो को यहां से छोड़ दिया तो आप सारी बात समझ नहीं पाएंगे, अधूरा ज्ञान लेकर जाएंगे, और अधूरा ज्ञान तो ज्ञान ना होने से भी ज्यादा खतरनाक है। तो अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपकी जन्म की तारीख है, यानी हर महीने यह तारीख आती है। अब इस तारीख पर आपको कुछ विशेष नियम और कुछ विशेष कार्य करने होंगे। सबसे पहला नियम आपका यह रहेगा, आपको इस दिन जितना हो सके उतना सकारात्मक रहना है, आस्थावान रहना है, यानी कि हर दिन, यानी कि जब भी यह तारीख आए, मानकर चलिए 21 तारीख को आपका जन्मदिन है, तो जब भी किस तारीख का है, सबसे पहले सुबह सुबह जब आप जागेंगे तो स्नान आदि करने के बाद सीधे मंदिर जाएंगे। जी हां दोस्तों, याद रखना यह बहुत ही जरूरी है। आपके दिन की सबसे बेहतरीन शुरुआत है, तो आप यदि रोज मंदिर जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यदि आप नहीं जा पाते हैं तो कम से कम अपनी जन्म तारीख के दिन तो आप अवश्य ही सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद मंदिर अवश्य ही, और वहां पर जाकर थोड़ा सा समय बताइए। मंदिर जाने वाली कई प्रकार के लोग होते हैं, कुछ ऐसे जो कि मन में कुछ ना कुछ लालच लेकर, कुछ ना कुछ आकांक्षा लेकर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो यूं ही टाइम पास के लिए चले जाते हैं, फिर वहां पर बैठकर आपस में गप्पे करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ड्यूटी पूरी करने जाते हैं, यानी भागते भागते जाते हैं और भागते भागते आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सचमुच में भगवान से अपने मन के तार जोड़ना चाहते हैं, तो वे ठंडे दिमाग के साथ जाते हैं, वहां समय बिताते हैं, भगवान की ऊर्जा को महसूस करते हैं, ध्यान लगाते हैं, और कुछ समय बिताने के बाद आते हैं। तो आपको ऐसे ही जाना है, निर्विकार जाना है, मन में कोई विकार लेकर नहीं जाना है, वह भी नकारात्मक भावना मन में आए उसे छोड़ देना। भगवान से कुछ भी मत मांगना, बस जाना। भगवान से भला क्या मांगना है, तो अंतर्यामी है, आपकी रग रग में भगवान की ही ऊर्जा तो दौड़ रही है, तो आप उनसे कुछ नहीं मांगा, उन्हें सब कुछ पता है। आप बस उनके दर्शन के लिए जाइए, उनसे जुड़ने के लिए जाइए। आप वहां जाएं, पाठ करें। यदि हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो चालीसा पाठ करें, बजरंग बाण का करें। महिलाएं हैं तो बजरंग बाण का पाठ ना करें, हनुमान अष्टक का पाठ कर ले। और इसके बाद यदि आप भोले बाबा के मंदिर जाते हैं तो वहां पर भी जाकर आप पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आप वहां पर थोड़ा सा समय अवश्य बताएं। उसके बाद जब आप मंदिर से वापस आए तो आपको दिन में जब भी समय मिले, शाम के समय ही आपको समय मिलेगा, तो उस समय आप 3 कार्य अवश्य करें। 3 कार्य कौन से हैं, ध्यान से सुनिए। हमारे इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, उनके रूप गुण आकार सब अलग अलग अवश्य हैं, लेकिन उनके अंदर बसने वाली आत्मा एक ही है। यानी कि चींटी की आत्मा और इंसान की आत्मा में कोई भेद नहीं है। एक चिड़िया की आत्मा, एक मछली की आत्मा और एक इंसान की, हमारी आपकी आत्मा में भी कोई भेद नहीं है। बस हमारे अंदर चेतना और ज्ञान की अधिकता है, तो हमें अंतर महसूस हो। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। अब मानकर चलिए कि आपका वजन 60 किलो है, तो आपके भजन का दशांश हुआ 6 किलो और एकांत हुआ 600 ग्राम। अब यहीं पर आपको कार्य करना है, यानी कि आपको 600 ग्राम अनाज लेना है, 600 ग्राम हटा लेना है, और 6 किलो या फिर 60 किलो, जितनी भी चाहे उतनी आपको हरी घास लेनी है। अब यहां पर ध्यान आपको यह देना है कि आपकी वजन का एकांश, दशांश और पूर्णांश, इन्हीं संख्या में आपको चीजें लेनी है ना, उससे 1% ज्यादा, ना उससे 1% कम। जी हां दोस्तों, तो अब यदि आप 600 ग्राम घास लेते हैं तो कितनी आएगी, जरा सी आएगी, उससे एक गाय का भी पेट नहीं भरेगा, तो उतना नहीं लेना है। आप 60 किलो ले सकते हैं, यानी अपने वजन के बराबर आपको घास लेनी है, और आपके वजन का दशांश, एकांश जैसी आपकी क्षमता और भावना है, आपके पास समय है, उतना आपको गेहूं और आटा लेना है, और चीनी भी लेनी है। तो अब सारी मात्रा
उसमें थोड़ी सी आप 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी जैसी भी चाहे आटे में आपको शक्ल मिला लेनी है। अब यह आपका पूरा का पूरा सामान या यूं कहें कि सामग्री तैयार हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। जो आपने हटा लिया है उस आटे में से आधा आटा आप मार लेंगे, लोई बना लेंगे और किसी पानी के स्थान पर जाएंगे जहां मछलियां हैं और उन मछलियों को दाना चुगाएंगे, यानी कि छोटी छोटी गोलियां बनाकर आप तालाब में डालेंगे, नदी में डालेंगे और मछलियां उन्हें खा लेंगे, यानी आपने करा दिया जलचर जीवों का भोज। जी हां दोस्तों, अब आपको जो बचा हुआ आटा है उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर, शक्कर मिलाकर इसी ऐसे पेड़ किनारी किनारी डाल देनी है जहां पर चींटी चींटियां होती हैं। यह आपने करा दिया थलचर जीवों का भोज। अब आपने जो अपने वजन के बराबर घास ली है उस घास को आपको गाय को खिला देना है। यह हो गया गौ माता का भोज। अब आपने जो गेहूं लिए हैं, अपनी वजन की एकांश गेहूं लिए हैं, उनके होंठों को डाल देना है या तो अपनी छत पर डाल दें। यह जहां पर पक्षी इकट्ठे होते हैं, यह हो गया नभचर जीवों का भोज, यानी पक्षियों का भोज। तो अब आप देखिए, आपने अपने जन्मदिन के दिन सैकड़ों हजारों जीवों को भोज करा दिया, जिसमें कि सभी जीव शामिल हैं। उड़ने वाली जीव, पानी में तैरने वाले जीव, जमीन पर रेंगने वाले जीव और स्वयं गौमाता भी शामिल हो गई है, जो कि बेहद ही पवित्र है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देखा जाए तो गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यानी अब आपको कहां कहां से आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं। जल में रहने वाले जीव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, हवा में उड़ने वाले जीव आशीर्वाद दे रहे हैं, जमीन पर रेंगने वाले जीवों का भी आशीर्वाद है। साथ ही साथ गौ माता और संपूर्ण देवी देवताओं का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। अब आप इस क्रिया को जब कर रहे हो तो कोशिश करें कि आप अकेले ही इस क्रिया को करें, किसी को शामिल ना करें, क्योंकि जब आप शामिल किसी को करेंगे तो वह आपसे चर्चा करेगा, बात करेगा, आपसे जानने की कोशिश करेगा कि यह आप क्यों कर रहे हैं और आपके उपाय का भेद खुलेगा। उपाय के भेद कभी नहीं खोली जाती हैं। दूसरा कि वह आपको मानसिक क्रिया नहीं करने देगा, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप जब इस क्रिया को कर रहे हो, जैसे कि आप भोज करा रहे हैं, किसी भी जीव जंतु का जब आप भोज करा रहे हैं, उस समय आपको एक श्लोक का जाप करते रहना है। तो ध्यान से सुने। इस श्लोक को यह महामंत्र कहा जाता है और इस श्लोक में त्रिदेवों के साथ साथ नवग्रह का पूजन किया जाता है, उनकी स्तुति की जाती है, यानी कि सारे ग्रह शांत होते हैं और त्रिदेवों का पूरा आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो आपको यह श्लोक का जाप करते रहना है। ध्यान से सुने। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु च शुक्र शनि राहु केतुहा शर्वे ग्रह शांति कराह भवंतु। अब इस श्लोक को आपको मन ही मन उच्चारण करते रहना है जब तक कि आपकी यह क्रिया चल रही है। जी हां दोस्तों, आप यकीन मानिए कि आप पहले दिन ही इस उपाय को जब करेंगे तो ऐसे अद्भुत चमत्कार होंगे आपके जीवन में कि दुख और तकलीफ तो ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कि कभी था ही नहीं। अब इस श्लोक का जाप आप उपांशु करेंगे। उपांशु का मतलब यह है कि केवल बड़बड़ाएंगे, यानी आपके होंठ तो चलेंगे लेकिन शब्द आपके मुंह के बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसी पवित्र चीजें किसी और को नहीं सुनाई जाती हैं। उन्हें अपने अंदर मनन किया जाता है, उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसा कि हमने कहा कि यह एक महामंत्र है और मंत्र का मतलब होता है जो मन के अंतर मन में चल रहा हो, यानी कि जो मन के अंदर है वह मंतम। तो आपको इसे मन के अंदर ही घुमाना है, इसका वजन करना है। उपांशु चिल्लाकर नहीं और ना ही मन के अंदर अंदर, यानी मुंह ऐसे चलाना है और होंठ चलने चाहिए, आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। उम्मीद है आप समझ रहे हैं कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। बस इसी उपाय को आप करिए। आप जब इस उपाय को करेंगे तो आप दूसरे दिन से ही इसके परिणाम महसूस करेंगे। आपके पास हर एक दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है। हर एक जीव को आपने भोज करा दिया है। और दोस्तों, याद रखना कि हमें अपना भोजन, अपनी चीजें उसे देनी है जिसे सचमुच में इसकी आवश्यकता है। अब यदि आपने अपने जन्मदिन के दिन किसी ब्राह्मण को भोज कर दिया और पता चला कि वह ब्राह्मण तो लखपति करोड़पति है, उसकी तो 4 मंजिल की कोठी तनी है, और आपने उसे अपने घर में बुलाकर भोजन करा दिया, तो क्या विशेष भोजन की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। यह भोजन
आपका व्यर्थ चला गया तो हम आपको बताते हैं कि इस तरह के प्रपंच में आप ना पड़े। हमारे हिंदू धर्म बड़ा ही तर्क संगत और व्यवहारिक है। वह स्वयं ही ऐसे पाखंडी पंडितों को, ब्राह्मणों को भोजन कराने से मना करता है। वह कहता है कि आप जीव जंतुओं को भोजन कराइए, उन्हें सचमुच में इसकी आवश्यकता है और आपको वे लाख लाख आशीर्वाद देंगे। जब आप उन्हें भोजन कराएंगे और थोड़ी सी मात्रा में, कुछ पैसों में आपने सैकड़ों हजारों जीवों को भोजन करा दिया। यह भी तो आप देखिए, और हर एक जीव की आत्मा एक जैसी ही है। चाहे आप किसी इंसान को भोजन कराएं या फिर किसी जीव को, चींटी को भोजन कराएं, सबको भोजन कराने का एक जैसा ही फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप इस उपाय को करिए और आप देखिए कि इस चमत्कार के अलावा भी आपके कैसे एक एक करके काम बनना शुरू हो जाएगा। आपके पिछले समय में जो भी काम नहीं बन रहा था, आप लाख कोशिश करके थक गए थे, लेकिन अब वह काम एक झटके में बनना शुरू हो जाएगा। आपके सारे सपने एक एक करके पूरे होते जाएंगे और साथ ही साथ दोस्तों, आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी आपके जीवन में आरक्षण आ रही है, वह सब साफ हो जाएंगे। आपके सारे दिक्कत परेशानी समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में भी बड़ी बड़ी खुशखबरी आना शुरू हो जाएगा। आप जिसमें भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। यहां तक कि दोस्तों, आप छोटा सा भी व्यापार करेंगे उसमें आपको बड़ी से बड़ी फायदा मिलेंगे। बिजनेस में जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको उत्तर एक ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, आज से काफी समय से रुके हुए कुछ कार्यों में आज गति आएगी। दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण काम संबंधी योजनाएं बना लें। आपके काम बेहतरीन तरीके से बनते जाएंगे। संतान की तरफ से भी चल रही किसी समस्या का समाधान मिलेगा। व्यवसाय में पिछले कुछ समय से बनाई गई योजनाएं फलीभूत होंगी और उसके बेहतर नतीजे भी मिलेंगे। लेकिन दूसरों की सलाह पर आंख मूंद करके भरोसा, विश्वास न करें। ऑफिस का माहौल सुकून भरा बना रहेगा। गृह स्थिति अनुकूल है। खासतौर पर महिलाओं के लिए बहुत उत्तम समय है। परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत बनी रहेगी। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक रहेगी। आज परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव आएगा। कई अवसर सुलभ होंगे। कुछ नया सीखने में समय व्यतीत होगा। यही अनुभव आगे जीवन में काम आएगा। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आलस की वजह से उपलब्धियां हाथ से निकल सकती हैं। पुरानी नकारात्मक बातों की वजह से नजदीकी संबंधों में भी दिक्कत आएगी। इसलिए अपने विचारों पर मनन भी करते रहें। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आज अधिकतर काम मन मुताबिक हो जाएंगे। किसी धार्मिक और अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में कुछ समय व्यतीत करने से अपनी विचारधारा में बेहतर परिवर्तन महसूस करेंगे। विद्यार्थियों को इंटरव्यू या करियर संबंधी परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना है। अनुभवी लोगों के सानिध्य में जानकारियां मिलेंगी जो कि आपके भविष्य के लिए लाभदायक रहेंगी। पिछले कुछ समय से चल रहा कोई पारिवारिक मामला सुलझाने का अनुकूल समय है। कोई उपलब्धि हासिल होगी। आज कोई कार्य मनचाहे तरीके से हो जाने से आत्मविश्वास महसूस करेंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक साबित होगी। अनुकूल समय है, इसका सदुपयोग करें। आपको व्यवसाय में नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। गृह स्थिति अच्छी बनी हुई है। आप अपने दायित्व बखूबी निभाएंगे। ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। कोई लक्ष्य हासिल करने के लिए गतिविधियों में तेजी रखें। घर से संबंधित जिम्मेदारियों को आप गंभीरता से निभाएंगे। फोन या मेल के माध्यम से कोई खास समाचार मिल सकता है। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो दोस्तों कमेंट करके बताएं, हम आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय मां काली कृपा करो, जय माता रानी कृपा करो अवश्य लिख देना। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।